पेड़ से देखो पत्ता गिरता है तो उस पत्ते को हम दो ढंग से इस्तेमाल करते हैं। एक, उस पत्ते को कहीं ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद देते हैं, सारे पत्ते को फल फूल को जमा करते जाते हैं। एक समय के बाद वो सड़ गल के कंप्लीट खाद में तब्दील हो जाता है, कंपोस्ट बन जाता है। उसे हम मिट्टी के ऊपर डाल देते हैं, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। दूसरा तरीका है कि उस पत्ते को हम जला देते हैं। जब हम जला देते हैं तो उससे बहुत ही टॉक्सिक हार्मफुल गैस निकलती है जो हमारे बॉडी को डैमेज करती है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, CO2, CO, SO2, SO3 जैसी हार्मफुल गैस निकलती है जो हमारे बॉडी को कहीं न कहीं हार्म जाके करती है, पॉल्यूशन क्रिएट करती है। अब देखो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उस पत्ते को कैसे इस्तेमाल करते हैं। यही चीज़ हमारे जीवन के साथ है, लाइफ के साथ है, माइंड के साथ है। अब देखो हमारे पास माइंड है, सोचने की शक्ति भगवान ने दे के रखी है। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम अपने माइंड को किस दिशा में लेके चलते हैं। आप अपने माइंड को कैसे उपजाऊ बनाते हो। माइंड में हमेशा क्रिएटिव, प्रोग्रेसिव, पॉजिटिव बातें सोचो। जितना ज़्यादा आप अच्छा सोचोगे, बोलोगे, पहले आपको शीतलता का अनुभव होगा। आप देखो जब आपका माइंड किसी क्रिएटिव काम में लगा रहता है, आप अंदर से बहुत खुश हो जाते हो, अच्छा फील करते हो। लेकिन वही जब आप किसी के साथ बहस करते हो, आर्गुमेंट करते हो, स्ट्रेस, एंगर, एंजाइटी में चले जाते हो, तो आपके माइंड की क्या दशा होती है। कभी आपने गौर किया है। आपका बॉडी इम्बैलेंस हो जाता है, आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं, मुंह सूखने लगता है, आपके चेहरे तमतमा जाते हैं। क्यों? क्योंकि माइंड आपका इम्बैलेंस है। आप क्रोधी किसी आदमी को देखोगे, उसका चेहरा लाल हो जाता है, तमतमा जाता है। ठंड में भी उसको देखोगे, सर पे पसीना चलने लगता है। ये क्या कारण है? ये देखो जब आप गुस्सा में रहते हो, क्रोध में रहते हो, आर्गुमेंट में रहते हो, तो आपके बॉडी से एनर्जी निकलती है, हीट एनर्जी निकलती है जो आपके माइंड के साथ साथ आपके बॉडी को भी डैमेज करती है। इसलिए हमेशा अपने माइंड को सही दिशा में लेके चलो, माइंड को क्रिएटिव दिशा में लेके चलो। जितना ज़्यादा आपका माइंड कूल, काम, सेरेन रहेगा ना, आपका पर्सनल ग्रोथ होगा, आप आगे की तरफ बढ़ते जाओगे। आप देखो आप काम करते हो, ठीक है, आपने मीनिंगफुल काम किया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व किए। जितना ज़्यादा आप देखो केमिस्ट्री के इक्वेशन बैलेंस करते हो, एक समय के बाद आपको इक्वेशन अपने आप आ जाता है बैलेंस करना कि कितना इलेक्ट्रॉन इधर रहेगा, कितना एटम इधर रहेगा, और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट राइट हैंड साइड होना चाहिए। आप सीख जाते हो। आप बायोलॉजी के फिगर बनाते हो, शुरू में बहुत दिक्कत होता है, हाथ भी कांपता है। आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड आपका हाथ में स्किल आ जाता है। अब आपको बुक खोलने की भी ज़रूरत नहीं होती है, आप हार्ट के स्ट्रक्चर, बॉडी पार्ट के स्ट्रक्चर बना लेते हो। मैथ जितना ज़्यादा आप बनाते जाते हो, आपको ट्रिगोमेट्री आने लगती है। आपको बहुत ज़्यादा फिर सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको स्टेप बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप आधा कैलकुलेशन माइंड में कर लेते हो और आपका आंसर तक आप पहुंच जाते हो, आप सॉल्व कर लेते हो। ये क्या बताता है? ये माइंड की क्रिएटिविटी बताता है। आप अच्छा फील करते हो कि माइंड मेरा ग्रो कर रहा। लेकिन अगर आपने सपोज टीवी देखा, कोई मारपीट के मूवी देख ली है, या कोई आप टीवी के सीरियल ही देख रहे हो, आप बैठे हुए हो टीवी से, आप तो सोच रहे हो कि हम इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका माइंड थकता जा रहा है। क्यों आपका माइंड थकता जा रहा? क्योंकि टीवी में जो इमोशन दिखा रहा है ना, आपका माइंड उस इमोशन के संवेग में, मोमेंटम में बहता जा रहा है। आप इमोशन में बह रहे हो। अगर रोने का सीन है तो आप भी रोने लगते हो। कुछ मारपीट, झगड़ा, लड़ाई की मूवी है, कोई फाइटा फाइटी की मूवी है, तो आपका माइंड में भी वो सारी चीज़ें दौड़ने लगती हैं। इसलिए बोलते हैं कि माइंड में हमेशा अच्छी बातें भरो, लाइट चीज़ डालो, जिससे माइंड आपका हमेशा कूल, काम, कांस्टेंट स्पीड में रहे, ताकि आप जीवन में ग्रो कर सको। आप देखो गाड़ी चलाते हो, अगर आपकी गाड़ी 40-45 की स्पीड पे चल रही है, तो कहीं कोई ठोकर भी आता है, कोई आदमी भी क्रॉस करता है, तो आप ब्रेक लगाते हो तो आपको झटका नहीं लगता है, एक नॉर्मल गति से आपकी ब्रेक लगती है। लेकिन गाड़ी आपकी बहुत ही फास्ट स्पीड में चल रही थी, आप 5th गियर में चला रहे हो, एकाएक कोई ठोकर आ गया, कोई आदमी रोड क्रॉस करा, आप ब्रेक लगाते हो, 5th से 1 पे आने की कोशिश करते हो, तो गाड़ी आपको कितने जोर का झटका देता है? कितने जोर का झटका देता है? वो गाड़ी आप ही को हार्म करती है, आप ही को कहीं ना कहीं बॉडी पार्ट में चोट करती है। देखो यही चीज़ माइंड के साथ भी होता है। जब आपका माइंड बहुत फास्ट स्पीड में दौड़ेगा ना, तो क्या होगा कि आप सबसे पहले अपने आप को हार्म करोगे। क्यों? क्योंकि आपकी माइंड की जो सोचने की गति है वो बहुत फास्ट है, वो आपकी बॉडी को डैमेज कर रही है, जो आपको इनिशियली पता नहीं चलता है। लेटर स्टेज आप इस चीज़ पे जब इम्पैक्ट बहुत होने लगता है, आपकी बॉडी में परेशानी बढ़ने लगती है, तब आप सोचते हो, कहते हो कि ये क्या हुआ। इसलिए जीवन को हमेशा क्रिएटिव बात की तरफ लेके जाओ, अच्छी अच्छी बातें सोचो। हम दूसरे क्या बोले इस पे बहुत समय व्यतीत करते हैं कि लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं मेरे बारे में, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो भी आदमी दूसरा फीडबैक दे रहा, बातें कर रहा, वो अपने मानसिक स्तर के हिसाब से कर रहा, जो बिल्कुल सही है। व्हेन टू पीपल आर टॉकिंग, इट्स नॉट देयर माउथ इज टॉकिंग, इट्स देयर मेंटल स्टैंडर्ड इज टॉकिंग। दो इंसान जब बात करते हैं ना, तो उनका मानसिक स्तर बात करता है, उनका मेंटल लेवल बात करता है। मुख तो जस्ट एक इंस्ट्रूमेंट है, एक एपरेटस है, जिसका हम भाषा के रूप में इस्तेमाल करते हैं अपनी वाणी प्रकट करने के लिए, हाँ, अपने विचार प्रकट करने के लिए। इसलिए माइंड को हमेशा आगे की तरफ ले